everyone, so welcome back to my YouTube channel that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत हेल्प करने वाला है. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट को, जो कि कंसीडर करता है जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर को और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, दो को ही कंसीडर करेगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट. ओके, आपको याद रखना है. नेक्स्ट, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो कंसीडर करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है. डिमांड, अगर मैं 100 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ लेकिन पीछे से सप्लाई उसकी 50 यूनिट्स है, दैट इज स्कार्स. उसकी स्कार्सिटी है उन रिसोर्सेज की. तो आपको उसको मैनेज कैसे करना है? रैशनल मैनेजमेंट मीन्स आपको उसको ऐसे मैनेज करना है सो दैट आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो ज़्यादा हो. ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है फॉर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर यही हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो इन केस किसी भी केस में वो डिक्रीज ना हो. ओके, अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें, माइक्रो की बात करें तो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, और मैक्रो की बात करें तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशल वेलफेयर है वो नहीं कहीं ना कहीं डिक्रीज होना चाहिए, वो टॉप प्रायोरिटी है उसकी. ओके, सो दैट इकोनॉमिक गेन इज मैक्सिमाइज्ड. इकोनॉमिक गेन मतलब तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होनी चाहिए, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट विल कम टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब अराइज होती है? दो चीज़ों की वजह से, दैट इज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज कब स्कार्स होते हैं? जब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई से, मैंने आपको पहले ही बताया है. नेक्स्ट, उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंड है, मैंने उसको इधर आई कैन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट और शुगर केन. तीनों के प्रोडक्शन के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझ पे डिपेंड है ये चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है. आई हैव ओनली वन लैंड, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि तीनों में से मुझे किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है. जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, दैट इज़ अगर राइस की ज़्यादा है तो मैं वो उगाऊंगी, वीट की ज़्यादा है तो वीट उगाऊंगी. ओके, सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन मी बिकॉज आई हैव स्कार्स रिसोर्सेज एंड आई हैव टू मैनेज इट रैशनली सो दैट मेरा इकोनॉमिक गेन टॉप प्रायोरिटी हो. ओके, नेक्स्ट विल कम टू, ये तो मैंने माइक्रो की बात की थी. एक लैंड को लेते हैं. अगर आप चाहते हो कि मैक्रो की भी बात करो तो आप गवर्नमेंट का ले लो. गवर्नमेंट के लिए अगर उसको टैक्स रेवेन्यू मिलता है तो वो दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती है. मान लो इधर फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस गुड्स और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइट शेल्टर फॉर द होमलेस पीपल. ये दोनों ही अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं? हमें सोशल वेलफेयर दे रहे हैं. या तो वो डिफेंस गुड्स को परचेज कर सकती है, या उन्हीं पैसों से, उसी रेवेन्यू से नाइट शेल्टर्स भी बना सकती है जो होमलेस है, जिनके पास घर ही नहीं है. ओके, सो इट अल्टीमेटली contributes to the social welfare. Now we'll come to the economy. What do you mean by economy? So it refers to the nature and the level of economic activity. ये नेचर बताती है किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्म की जा रही है. एरिया किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट इज विलेज, सिटी, स्टार, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री एज अ होल. So it's a system spread over a particular area that reveals the nature and the level of economic activities in that area. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पर्टिकुलर एरिया के ऊपर स्प्रेड है, जो कि रिवील करता है कि क्या नेचर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो उन एरिया में परफॉर्म की जा रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, दैट इज ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. एंड इट शोज कि वहाँ उस कंसर्न्ड एरिया के पीपल जो हैं वो कैसे अपनी अर्न कर रहे हैं लिविंग को, वहाँ कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, और लिविंग अपना कैसा लाइफस्टाइल है उनका. ओके, सो दैट इज इकोनॉमी. नेक्स्ट विल कम टू द सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब तीनों जो तीन बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे करना है और किसके लिए करना है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है? what type of goods and services are to be produced and what quantity the goods and services are to be produced. what type मतलब किस टाइप की प्रोड्यूस करनी चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उन गुड्स एंड सर्विसेज की. ओके, सो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, उस यहाँ पर प्रॉब्लम कब अराइज होती है? बेसिकली जब आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल. दोनों ही गुड्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंक्रीज करते हैं, चाहे वो नेसेसिटीज़ हो, चाहे वो लग्जरियस गुड्स हो. ओके, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी,
ओके तो वो हमारी क्या करता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर दोनों गुड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स है तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अक्कर होती है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस नाम से ही पता चल रहा है आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। सो दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है जिसमें ज़्यादा क्या इन्वॉल्व है, लेबर। सो अल्टीमेटली अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ बाहर से लोगों को हायर करना है, तो दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव और हमारी कॉस्ट भी कम लग रही है। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी कम हो रही है बिकॉज वी आर एम्प्लॉइंग, वी आर हायरिंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। ओके अल्टीमेटली नेक्स्ट कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, जहाँ पर हम कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ती है, दैट इज़ आपको उससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस की। ओके सो वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है और इकोनॉमी लेवल से पेस ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की स्पीड है वो भी ज़्यादा जल्दी होती है। तो ये दोनों को जब हमें चॉइस करना पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अक्कर होती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है, दो चीज़ों के लिए हो सकता है, दैट इज फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट फॉर लैंड, ओके, वेजेस फॉर लेबर, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल। तो ये क्या है, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, उसके लिए ये तो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, या इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। हैव और हैव नॉट्स में जब डिफरेंस हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि इक्वालिटी हो वहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और आउटपुट यहाँ पर मतलब हमें जो मिल रहा है उसको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ ओवरऑल इकोनॉमी में। ओके सो वेदर टू प्रमोट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो तो सोशल वर्चू है, सोशल वेलफेयर अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप इनइक्वालिटी कर रहे हो तो वो क्या है, हमारी सेविंग्स भी कम करेगा, इन्वेस्टमेंट भी और ग्रोथ भी, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी डाउन होने वाली है ओवरऑल, ठीक है। तो इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम को सो दैट आप इक्वालिटी को मेंटेन कर पाओ, हैव और हैव नॉट्स में इक्वालिटी बैलेंस चला के रखो, रिच और पुअर पीपल में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको खुद एज एन इकोनॉमिक प्लानर आप देखो तो आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी ज़्यादा डिमांड है। मैंने आपको बताया था एक ही लैंड है, अगर राइस की ज़्यादा डिमांड है तो मैं राइस उगाऊंगी, ठीक है। सो आपको ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है जिनकी डिमांड इंक्रीज है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस का सोल्यूशन क्या है, आपको ऐसे इनपुट्स यूज़ करने हैं जिससे आपकी जो COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। अगर आपको पर प्रोडक्ट कम पड़ेगा, कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होएगा, इंक्रीज होगा। ओके जहाँ पर आप मान लो आपकी वही चीज़ 10 रुपीज़ की थी तो वो आपकी सिर्फ 2 चीज़ें बिक रही थी, वही चीज़ अगर आपको COP आपकी कम होगी, 5 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पड़ने लग गई तो आपकी वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो 5 बिक गए, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या है, आपको ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं लाइक जो आपको ज़्यादा प्राइजेस के गुड्स अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उन्हीं लोगों के लिए करो जो कि उसको अफोर्ड कर पाएँ एक्चुअल में, ठीक है, अफोर्ड कर पाएँ। तो ऐसे आपको बैलेंस बना के रखना है सो दैट आप वही गुड्स मतलब प्रोड्यूस करो उन्हीं पीपल के लिए जो कि रिच हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और पुअर पीपल के लिए भी एज वेल, सो दैट इक्वालिटी बनी रहे, बैलेंस बना रहे हैव और हैव नॉट्स में। आई होप यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड उसके सोल्यूशंस भी क्लियर होंगे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं PPC के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून गाइज, एंड आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही होगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल अपडेट्स एंड notifications about my videos. So till then, take care, bye bye, keep smiling and keep learning. Bye guys. Your friends all say it's fine, but